हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 का इशू ऑफ डिवेंचर का नेक्स्ट टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी। डिवेंचर को इशू करने के तीन तरीके थे। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी। इस प्रकार से जो है इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी करते हैं। व्हाट डू मीन बाय कोलेक्टर सिक्योरिटी? सहायक प्रतिभूतियों से आप क्या समझते हैं? ऐसी प्रतिभूति जब आप बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी प्रकार का ऋण लेते हैं, तो अगर आपके पास किसी भी बैंक से ऋण लेने के लिए कोई बहुमूल्य संपत्ति गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो आप डिवेंचर गिरवी रखते हैं। और जो चीज गिरवी रखी जाती है उसे आप सहायक प्रतिभूति की संज्ञा देते हैं। अर्थात सिंपल सी बात है कि बैंक व किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप किसी प्रकार का लोन लेते हैं, तो लोन देने के लिए आपके पास कैश नहीं है, कोई बहुमूल्य संपत्ति जो है गिरवी रखने के लिए नहीं है। आप क्या करते हैं? एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी आप जो है डिवेंचर जो है गिरवी रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कोलेक्टर सिक्योरिटी। तो इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब आपने लोन लिया और उसके बदले में आपने डिवेंचर गिरवी रखे, तो उसे बोलते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी। इसको करने के दो तरीके हैं। और कोलेक्टर सिक्योरिटी में जब डिवेंचर को गिरवी रखे आते हैं, तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में आप एंट्री करते हैं, क्या रोल बैंक का होता है और क्या रोल आपका होता है, डिवेंचर होल्डर्स का होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने जो लोन लिया उसके बदले में डिवेंचर को गिरवी रखा। ये कहा जाता है कि आपकी लायबिलिटी डिवेंचर की नहीं है, मतलब आपकी जो लायबिलिटी है बैंक के प्रति वो डिवेंचर की नहीं है, बल्कि आपकी बैंक की लोन की पेमेंट करने की है। अगर आप बैंक की लोन की पेमेंट करते हैं, यू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल दैट जस्ट लाइक एन कस्टोडियन। आप उस समय एज ए कस्टोडियन जो है डिवेंचर को अपने पास बैंक जो है वो रखता है, क्योंकि वह उसका डिवेंचर होल्डर नहीं होता है, बल्कि उसने लोन दिया होता है। लोन के बदले में उसे इंटरेस्ट मिलता है, लोन की राशि एक निश्चित अवधि के बाद वापस मिलती है। तो इसका मतलब है कि बैंक एक कस्टोडियन का काम करता है, केवल मात्र उस ऋणों को जो अपने पास गिरवी रखता है और उसका ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं करता है। यदि कंपनी जो है समय पर बैंक को ब्याज देती है और जब अवधि समाप्त होगी तो उसकी राशि को वापस करती है। तो अब बात आती है कि किस प्रकार से वह रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि डिवेंचर पर कंपनी को किसी भी प्रकार के ब्याज को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे आपको क्लियर बताया कि आपकी लायबिलिटी लोन की है, आपकी लायबिलिटी डिवेंचर की नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बैंक को जिसने लोन दिया है, उस लोन को उस डिवेंचर पर किसी भी प्रकार का ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ब्याज प्राप्त करने का अधिकार केवल मात्र लोन पर है। नंबर 2 बात है कि डिवेंचर होल्डर्स जो आपकी कंपनी है और जो आपकी कंपनी है वह समय पर जो है ब्याज का भुगतान करती है और लोन की राशि का भुगतान करती है, और अंतिम किस्त का भुगतान करने के बाद वह सारे के सारे डिवेंचर कंपनी के पास बैंक से वापस आ जाते हैं। अर्थात वो उसका कोई भी लायबिलिटी आपके प्रति उत्पन्न नहीं होती है। अब बात आती है कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। जब भी आप कभी बैंक से लोन लेंगे तो आप सभी जानते हैं बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक को डेबिट करते हैं और बैंक लोन को क्रेडिट करते हैं। बैंक लोन को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि लोन आपकी लायबिलिटी है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। और आज आपने जो कोलेक्टर सिक्योरिटी के रूप में जो भी रखा है, ये फर्स्ट मेथड है। अर्थात कोई भी एंट्री नहीं करता है फर्स्ट मेथड के अंदर, केवल मात्र आप ये एंट्री करते हैं कि आपने लोन लिया, आपने 3 लाख का लोन लिया, उसके बदले में 3,60,000 के डिवेंचर गिरवी रखे। आपको केवल मात्र लोन की टेंशन है, जिसकी आपने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो ये फर्स्ट मेथड के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो आप सिंपल एंट्री करते हैं कि आपने एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी जो है लोन लिया, जिसके लिए आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो इस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं। एक सिंगल एंट्री के माध्यम से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपका हो जाता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी जो है 3 लाख का लोन लेती है और उसके बदले में 3,60,000 के डिवेंचर गिरवी रखती है, तो इसका मतलब यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि आपने एंट्री करनी है केवल मात्र लोन की, और इसकी एंट्री करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और जब आप इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आप बैंक लोन को नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हेड के अंदर दिखाते हैं 3 लाख रुपए, और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं कि इन एडिशन एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी ऑफ ₹3,60,000 डिवेंचर ऑफ ₹3,60,000। केवल मात्र इतना काम होता है था बैलेंस
बैलेंस शीट भी बनानी होती है इसके साथ। जब बैलेंस शीट अगर बोली हो तो बैलेंस शीट आप बनाते हैं, जिसमें बैलेंस शीट में आप क्या करते हैं कि आप बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, डिटेल अमाउंट और टोटल अमाउंट, जिसमें आपका सीधी नॉन करंट लायबिलिटी आएगी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप सभी जानते हैं, आप बैंक लोन जो आपने नोट ऑफ अकाउंट में बनाया होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप 3 लाख रुपए लिख देंगे। क्लियर थी। उसके बाद असेट, असेट साइड में करंट असेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, 3 लाख रुपए का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अर्थात बैलेंस शीट की आपकी लायबिलिटी साइड और असेट साइड का टोटल आप उसमें ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है कि जब आप इसकी एंट्री करेंगे तो आप एंट्री करेंगे केवल मात्र बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। परंतु कई व्यक्तियों का कहना है कि डिवेंचर की राशि को भी जो है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाए। यदि डिवेंचर की राशि को भी जो है बैलेंस शीट में दिखाया जाए तो किस प्रकार से लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करते हैं, तब आप सेकंड मेथड अडॉप्ट करते हैं। जब आप सेकंड मेथड अडॉप्ट करते हैं तो पहली एंट्री तो बिल्कुल यही कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और दूसरी एंट्री जो है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पर एंट्री होगी 3 लाख 3 लाख की, और यहाँ पर एंट्री जितने आपने डिवेंचर के भी रखे हुए उसकी एंट्री करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस। जैसे मान लो आपने 3,60,000 के डिवेंचर के भी रखे थे तो आप एंट्री करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, दैट इज 3,60,000 एंड 3,60,000, दैट इज द सेकंड मेथड। तो इस प्रकार से ये आप सेकंड मेथड अडॉप्ट करते हैं। यदि आप सेकंड मेथड को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज चॉइस, इट इज डिपेंड अपॉन योर चॉइस। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट कि आप लोगों ने जो है वो डिवेंचर को भी लेखा पुस्तकों में दिखाना है जिनको आपने कोलेक्टर सिक्योरिटी लिया है, तो आपको ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पहली एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। जब हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ जब हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे तब आपको और अधिक ज्यादा समझ आएगा। परंतु मैंने जैसा आपको बताया क्वेश्चन के अंदर यदि क्लियर लिखा है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आपने एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी जो है 3 लाख के डिवेंचर की रखी, आप फर्स्ट मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसकी एंट्री कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। परंतु इफ द क्वेश्चन आस्क्ड दैट कि द डिवेंचर एंड डिवेंचर सस्पेंस इज आल्सो शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एट दैट कंडीशन आपको एंट्री करनी पड़ेगी सेकंड मेथड के अनुसार, जिसमें आपको एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, एंड द सेकंड एंट्री इज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो इस प्रकार से आपको लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट के अंदर भी डिवेंचर सस्पेंस और डिवेंचर अकाउंट को दिखाया जाएगा। डिवेंचर सस्पेंस को टोटल डिवेंचर दिखाएंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी भी डिवेंचर है उसमें से डिवेंचर सस्पेंस को लेस कर दिया जाएगा, और लॉन्ग टर्म लोन बोरोइंग्स अलग से दिखाई जाएगी। तो अगर डिवेंचर का ऑलरेडी बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली उतना ही बैलेंस रहेगा, क्योंकि डिवेंचर सस्पेंस को आप लेस कर देते हैं नोट ऑफ अकाउंट के अंदर, और फिर डिवेंचर का बैलेंस वही रहेगा जो डिवेंचर का एक्चुअल बैलेंस है। फिर बैंक लोन दिखाएंगे, और इसी प्रकार से अगर आपके पास कोई बैंक का बैलेंस है तो उसको आप बैंक के बैलेंस के साथ जो बैंक आपके पास और लोन के रूप में है उसको दिखाएंगे। इस प्रकार से आपका बैलेंस शीट का टोटल आपको उसमें मिल जाएगा। यदि टोटलिंग तो डिपेंड करती है कि आपके पास अगर पूरा डाटा दिया है तो इसकी टोटल मिलेगी, अदरवाइज टोटल मिलने की कोई भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आपको टोटल मिलेगी, क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट के अनुसार जब तक पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाते तो टोटल का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता। वो लायबिलिटी साइड का जितना टोटल आता है वो लायबिलिटी साइड लिखते हैं, और असेट साइड का टोटल जितना आता है वो असेट साइड लिखते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करते हैं। अर्थात सिंपल सी बात है कि एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी, एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी का थ्योरेटिकल पोर्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन भी और प्रैक्टिकल पोर्शन को यही बुक्स जो है वो पहले आपकी 22 नंबर की आती थी, अब यही इसी बुक्स में, और सेकंड पार्ट से आपको 50 नंबर का बाइफरकेट करके कर दिया। इसका मतलब है कि थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो सारी चीजें जो इसकी इंपॉर्टेंट है। तो ये था जी आपका डिवेंचर एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी। इसका हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लियर समझ आए।